जो असर है, डायबिटीज़ का असर शरीर के हर अंग पे पड़ता है, बट किडनीज आर वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स जिसमें कि जो डैमेज होता है वो इररिप्लेसेबल या फिर जिसका रिपेयर नहीं हो सकता वैसा रिलीज कर रहे हैं। इसमें ओपीडी में हमारे ब्रेन ट्यूमर और स्पाइन के केसेस ज़्यादा आते हैं और आजकल जो है सभी को पता है कि सभी प्रकार के कैंसर बढ़ रहे हैं। इसमें ब्रेन कैंसर के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में भी हमने एक अवेक क्रेनियोटमी करी अपने यथार्थ हॉस्पिटल में। उस अवेक क्रेनियोटमी में पेशेंट सर्जरी के दौरान जगता रहा और हम उससे बात करते रहे और हम उसका ट्यूमर हमने निकाला। हम उससे फ़ायदा ये रहता है कि एक तो न्यूरो नेविगेशन जैसी नवीन सुविधाओं के मदद से हम लोकलाइज कर सकते हैं कि ट्यूमर ब्रेन के किस हिस्से में है और हम उतना ही हिस्सा उसका खोलें और खोलने के उपरांत मरीज़ जगा रहता है और हम मरीज़ से बात करते रहते हैं और ट्यूमर निकालते रहते हैं। अगर हमें किसी हिस्से में लगता है कि उसको छेड़खानी करने से मरीज़ के बोलने में कोई दिक्कत आ रही है या हाथ पैर हिलाने में कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको नहीं निकालते हैं। तो इससे मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती है। इस प्रकार की अवेक क्रेनियोटमी कुछ ही गिने चुने हुए सेंटर्स पर होती है पूरे इंडिया में। वो हमारे यथार्थ हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध है। कार्यशाला का आयोजन किया है, क्या कार्यशाला है, क्या मतलब है? सर आज हम यहाँ पे सब गैदर हुए इसलिए कि वी आर गोइंग टू लॉन्च ओपीडी सर्विसेज जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट और न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का जो हेड कर रहे हैं हमारे साथ कंसल्टेंट डॉक्टर रोहन, डॉक्टर अरुण शर्मा जी और डॉक्टर आलोक का सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल होगा 11 से 1 हर महीने। फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे न्यूरो सर्जरी का रहेगा ओपीडी और सेकंड और फोर्थ ट्यूसडे 11 to 1 PM गैस्ट्रो सर्जरी और नेफ्रोलॉजी का ओपीडी सर्विसेज हम लक्ष्मी हॉस्पिटल के साथ टैप करके यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। क्या सुविधा है लोगों को? सर हम जो ये जो है मिनिमम एक नॉमिनल चार्जेस रखा है ओपीडी सर्विसेज 500 रुपये में ओपीडी कंसल्टेशन हो जाएगा। इसमें अर्ली डिटेक्शन अर्ली डायग्नोसिस होगा, पेशेंट्स के लिए बेटर रहेगा टू स्टार्ट द बेटर ट्रीटमेंट इन अ राइट वे। जैसे कि आयुष्मान कार्ड है और सारे कार्ड हैं, कौन कौन से कार्ड आप यहाँ पे अवेलेबल हैं? सर हमारे हॉस्पिटल में ESI, ECHS, CGHS बेनिफिशियरी, DGHS ऑल काइंड ऑफ PPS आर एम्पैनल्ड विद यथार्थ। कुछ लोग गरीब होते हैं, क्या उनके लिए क्या छूट दी जाएगी आपको? तो ये एक फिनेंशियल बर्डन कम करने के लिए वी हैव नेबरहुड कार्ड एंड स्वस्थ गांव सुखी गांव। आई एम श्योर कि आई विल टाई अप विद सर आल्सो विल हैव अ स्पेशलाइज्ड डिस्काउंटेड कार्ड फॉर whoever patients will be referred to यथार्थ from लक्ष्मी हॉस्पिटल। इस तरीके से बताया जा रहा है कि लक्ष्मी हॉस्पिटल के थ्रू यथार्थ हॉस्पिटल में इलाज आसानी से किया जा सकता है, उसका लाभ ले सकते हैं। क्या लाभ मिलेगा? और देखिए सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि जैसे नेफ्रोलॉजी की सर ने बताया कि किडनी की आजकल बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ पर ही हॉस्पिटल में लगभग 350 से 400 डायलिसिस हर प्रत्येक मंथ होती है। तो जिन पेशेंट्स को नेफ्रोलॉजी के लिए बाहर जाना पड़ता था, जैसे मैंने पिछले पीजी में भी बताया था कि जो कंसल्टेंट्स यहाँ आ रहे हैं उससे हमारे जो शहर के लोग हैं उनको सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में लाइन में लगना, दूर जाना, अपने पैसे मतलब सुबह से शाम तक गाड़ी करके जाना, पैसा खर्च करना, वो सुविधा का लाभ उनको अपने शहर में ही मिलेगा। और कोशिश की जाएगी कि जैसे मैम ने बोला कि कुछ कार्ड बनवा के या जैसे भी अगर उनको जरूरत पड़ती है कि यथार्थ में जाना है तो उनको कुछ छूट या लाभ दिया जाए। किस तरीके से ये इलाज मिलेगा? जैसे बुलंद शहर का नाम लेते हैं कि किडनी बीमारी है और आपके यथार्थ में जाते हैं, क्या सुविधा मिलेगी? किस तरीके से इलाज होगा? बुलंदशहर से जो भी पेशेंट्स किडनी प्रॉब्लम के साथ आएंगे उनको हर तरीके की सुविधा जो किडनी के रिलेशन में मिलेगी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है यथार्थ हॉस्पिटल में। शुगर बीपी की वजह से जो किडनी में प्रॉब्लम होती है उस बीमारी का इलाज और किडनी में प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है उसके बाद डायलिसिस का रिक्वायरमेंट होता है तो डायलिसिस हमारे पास नया अभी हमने यूनिट को एक्सपैंड किया है और हमारे पास टॉप ऑफ द नॉच फैसिलिटीज़ हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन की फैसिलिटीज़ भी अगले 2 महीने में हमारे सेंटर पर शुरू हो रही है। तो किडनी को लेके हर तरीके का इलाज आपको यथार्थ हॉस्पिटल। जिस तरीके से मौसम अभी बदला है तो उसको क्या व्यवस्था
सो जो किडनी की प्रॉब्लम, जो अगर लाइफस्टाइल रिलेटेड हम पूछें, लाइफस्टाइल या कंजर्वेटिव चीज़ें जिसको कहते हैं, तो बढ़ती ओबेसिटी, मोटापा, और जो हम आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे कि एक्सरसाइज कम करना, आजकल लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बैठे रहते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी, पेट निकलना, है ना, और बुरी आदतें जैसे स्मोकिंग करना एंड खान पान में लापरवाही रखना, इन सब चीज़ों की वजह से किडनी पे काफ़ी असर आता है। और अभी जैसे डिस्कशन हुआ हमारा कि बहुत ही लिबरल यूज़ ऑफ पेन किलर्स, दर्दों की दवाई का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, इन सब चीज़ों की वजह से किडनी इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। और इसके लिए अगर हमें करना है तो अपने वही जैसे स्मोकिंग छोड़ना, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना, सिंपल डाइट रखना, प्रोसेस चीज़ों को अवॉइड करना, और शुगर और बीपी को कंट्रोल करना। लगभग आजकल डायलिसिस के मामले कई दिन बढ़ते जा रहे हैं, उससे बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, जो चीज़ें हमने अभी जस्ट डिस्कस करी, उससे हमारी किडनी को बेनिफिट मिलेगा, उससे हमारी किडनी प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो डायलिसिस से बचने के लिए पर से, जैसे अगर हमें किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, और उसके बाद कुछ खान पान में बदलाव करना होता है, जैसे नमक की कमी रखना, पोटेशियम वाली चीज़ें कम रखना, और दर्दों की दवाइयाँ अवॉइड करना, शुगर बीपी कंट्रोल करना। इन्हीं सब से किडनी डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, किडनी डिजीज़ के प्रोग्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अवेयरनेस फैलाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया था कि हम जनरली पेशेंट्स को एंड स्टेज पे देख रहे हैं, लोगों को पता नहीं होता कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स को जानना और उसको पहचान के तुरंत सलाह लेना, ताकि ये चीज़ ज़्यादा ना बढ़े, वो एक बचाव की तरह काम करेगा, डायलिसिस से बचने का काम करेगा। तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है। देखिए, सबसे बड़ा कारण आज की डेट में स्वास्थ्य का है, पेट से संबंधित बीमारियां, खासकर लिवर से संबंधित बीमारियां। ठीक है, अगर लिवर में किसी भी तरह का समस्या होता है तो खाना पचाने में दिक्कत, जो बात हम करते हैं मोटापे की, जो सेंट्रल ओबेसिटी जिसकी बात करते हैं, उसका भी सबसे बड़ा कारण होता है लिवर का कमजोर होना, जिसकी वजह से जो भी बॉडी में फैट होता है वो शरीर के कुछ जगह पे जमा होता है। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं का जड़ जो होता है वो हमारे खान पान से ही रिलेटेड होता है। तो अगर हम अपने खान पान पर ध्यान रखें, खासकर मौसम, जिस मौसम में जिस चीज का प्रावधान है खाने का, जिस मौसम में जो सब्जियां खानी चाहिए वो खाना, पहली बात। दूसरी बात, अगर रह सके तो हफ्ते में कम से कम एक दिन व्रत रहना, वो भी लीवर को या आपके शरीर को आराम चाहिए होता है। अगर पूरे समय आप खाते पीते रहेंगे, प्रचलन चला है कि अधिकतर सब्जियां या जो भी चीजें फ्रिज में रखी जाती है, और ऐसे मौसम में भी फ्रिज में रख के खाए। देखिए, अभी जैसे अगर हम अभी के मौसम की बात करें तो अभी मौसम ठंडा है, तो अभी तो अगर फ्रिज में ना भी रखें तो खराब होने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर हम फ्रिज में रखने की भी बात करें तो अगर हम यह कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि जो सब्जियां ले आए उतनी ही ले आए, कि आज बनाई आज खत्म हो गई, कल दूसरी सब्जियां लाए, वो तो सबसे बेहतर है। अब चूंकि रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान यह कर नहीं सकता, इसकी वजह से एक बार आदमी ले आया, अब उसको ज्यादा दिन चलाना है तो उसको फ्रिज में रखना है। अब उसके लिए तो मना नहीं किया जा सकता कि नहीं आप ऐसा करो मत, पर जितना साफ शुद्ध खाएंगे उतना ही अच्छा है। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर हफ्ते में एक दिन व्रत रह सकते हैं सिर्फ फल पे, तो उससे आपके स्वास्थ्य पे जो अंतर पड़ेगा वो 2 महीने बाद आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताइएगा। ठीक है, हमारे यहाँ यथार्थ हॉस्पिटल में हम